बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 7.2 एक्सरसाइज में क्लास 7 मैथमेटिक्स का। इसमें कह रहा है मिस्टर कदीर सोल्ड अ कार फॉर 840,000 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 18%। मिस्टर कदीर ये एक बंदा है और इसने एक कार को, एक गाड़ी को किसी को बेच दिया, इतने पैसों में बेच दिया, ठीक है, 840,000 में बेच दिया और सफर्ड अ लॉस ऑफ 18%, और उसने कितना नुकसान किया? 18% उसने नुकसान किया, ठीक है। अच्छा, हाउ मच शुड ही सोल्ड इट फॉर टू अचीव प्रॉफिट ऑफ 10% तो आपने अब इसने तो ये कार बेच दिया नुकसान पे, लेकिन हमें हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा है, अगर ये लड़का इस कार को 10.5% मुनाफे पे बेचता, प्रॉफिट पे बेचता, तो वो फिर कितने रकम पे बेचता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमने मालूम करना है। अगर यहाँ पर देख ले तो इसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, ठीक है, और नुकसान कितना हुआ है? इतना। लेकिन अगर वो नुकसान के बजाय प्रॉफिट पे ये कार बेचता किसी को, ठीक है, मुनाफे पे बेचता, और मुनाफा कितना परसेंट? 10.5%, तो पर कार की सेलिंग प्राइस क्या होती? नुकसान में सेलिंग प्राइस इतनी है और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो इसको आइए सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने अब लिख दिया सेलिंग प्राइस ऑफ कार की सेलिंग प्राइस कितनी है? वो है 840,000, ठीक है, इतनी है। फिर लॉस कितना हुआ है? वो है 18%, इतना लॉस हुआ है, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस फॉर अचीविंग 10.5% प्रॉफिट, अगर 10.5% प्रॉफिट ये हासिल करेगा तो कितने पर ये कार बेचेगा, तो वो हमने मालूम करना है, ठीक है, वो प्राइस हमने मालूम करनी। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मालूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लॉस्ट और प्रॉफिट की जब बात हो रही है तो इसमें कॉस्ट प्राइस ज़रूर होनी चाहिए, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है नहीं। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पर उसने ये कार ख़रीदा था, ये सेलिंग प्राइस पे बेच दिया। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मालूम करते हैं। तो मैं लिखूँगा फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। We have to find cost price of car. Cost price of the car. कार की कास्ट प्राइस कितनी थी वो हमने पहले मालूम करना है, ठीक है। तो किस तरह मालूम करेंगे? उसको हम x का नाम दे देंगे, और फिर पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कास्ट प्राइस हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं लिखूँगा लेट कास्ट प्राइस इज इक्वल टू, कास्ट प्राइस को मैंने CP लिख दिया, इज इक्वल टू x, मैंने x का नाम दिया, और x को हम फिर मालूम करेंगे का, वो हमारा कास्ट प्राइस होगा। अब हमें पता है कि लॉस किसकी बराबर है? लॉस, यहाँ पर लॉस हुआ है ना, ऊपर देखिए लॉस हुए, तो लॉस बराबर है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, लॉस इसके बराबर है। तो अब मैं लिखूँगा कॉस्ट प्राइस, तो हमने x लिया था, तो मैं लिखूँगा x, और फिर माइनस सेलिंग प्राइस की जगह मैं वो अमाउंट लिख दूँगा 840,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस की जगह मैंने ये लिख दिया, और नीचे ये लॉस भी लिख दूँगा। तो लॉस किसके बराबर आ गया? लॉस हमारे पास बराबर आ गया इसकी, ठीक है, लॉस हमारा ये आ गया। अब हम लिखेंगे कि लॉस परसेंटेज किसकी बराबर होती है, ताकि हमें कॉस्ट प्राइस का पता चल जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज मालूम करने का तरीका यही है कि ऊपर आप लोग लॉस लिख लें, नीचे कॉस्ट प्राइस और 100 में मल्टीप्लिकेशन दें, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। तो ऊपर लॉस लिख दिया, नीचे कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई करना है 100 में। तो इसका फार्मूला यही लॉस परसेंटेज को मालूम करने का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लॉस परसेंटेज तो हमें गिवन है ना ऊपर क्वेश्चन में, वो तो 18 है, तो लॉस परसेंटेज की जगह मैं लिखूँगा 18, ठीक है, ये वैल्यू लगा दूंगा। और ऊपर लॉस की वजह, लॉस की जगह मैं क्या लूँगा, लॉस किसके बराबर? लॉस तो बराबर है x माइनस 840,000, तो लॉस की जगह मैं ये चीज़ लिखूँगा, ठीक है, x माइनस
लॉस की जगह मैं लिखूँगा 840,000, ठीक है। लॉस की जगह मैंने ये लिख दिया, और सी पी की जगह, सी पी तो मैंने एक्स लिया था, सी पी की जगह मैं एक्स लिखूँगा और फिर 100 से मल्टीप्लिकेशन देंगे, ठीक है। इस तरह आ गया। अब इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, थोड़ी समझने की ज़रूरत है। इसके नीचे 1 लगा दे, 1 लगाने पर इसके आंसर में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम आसान ज़रूर हो जाता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी करेंगे, ये 18x के साथ इस क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 18 और x आप लोग मल्टीप्लाई करें, 18x बन गया, 18x को मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 18x, फिर इक्वल्स, अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो ये वही के वही ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमने 100 भी मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूँगा x माइनस 840, इसको ब्रैकेट में बंद कर ले और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इस तरह हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये 18x अपनी जगह ले आए, एज इट इज़ रहेगा, और इसको हम सॉल्व कर देते। तो पहले x को भी 100 से मल्टीप्लिकेशन देंगे और फिर इस नंबर को भी 100 से, दोनों को 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x और 100 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आता है 100x, ठीक है। 100x आर x, 100x आ गया। फिर यह माइनस बीच में लिखना है, फिर इस नंबर और 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस नंबर के साथ जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमें यही नंबर मिलेगा 840123, ये 3 ज़ीरोस, ठीक है। अच्छा, इस एक ज़ीरो इसके साथ और भी है, और ये 2 ज़ीरोस और भी शामिल हो गए, ठीक है। इसके साथ कितने थे 1 2 3 4 ज़ीरोस इसके साथ थे, और 1 2 ये 2 ज़ीरोस मैंने जो है ना एक्स्ट्रा लगा दिए इस 100 की वजह से, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई हुआ तो इस 100 की वजह से मैंने 2 ज़ीरोस और लगा दिए, तो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस बन गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 100 जो है हमने इस लाइन पे ले आना है, ठीक है। ये x वाले जो है ये 18 के साथ भी x है, 100 के साथ भी x है, तो ये x वाला मैं यहाँ पर ले आऊँगा और 18 के बाद मैं लिखूँगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ तो फिर इसका साइन जो है चेंज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है प्लस लोग लिखते नहीं है, ठीक है। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो किस तरह होगा, बीच में हम इक्वल लिख देते हैं और क्या करेंगे, ये 18x, और ये यहाँ पर जब आता है यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये माइनस बन जाएगा -100x, ठीक है। इस तरह बन गया, और यहाँ पर इस इक्वल के इस साइड पे क्या बच गया, ये नंबर बच गया इस माइनस के साथ, -840, फिर 000, फिर 00, ठीक है। तो ये 3 और 3 6 बन गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे 18 से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो 100 से आप लोग 18 माइनस करेंगे क्या बनता है, और फिर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 100 माइनस 18, 100 से 18 गया तो 82 आ गया, ठीक है। 82 मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ये 100 जो है ना बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगाना है, और इन दो x से एक x भी यहाँ पर लगा देते, इस तरह हम माइनस करते हैं, ठीक है। फिर इक्वल निशान लगा दे, फिर माइनस, ये तो अपनी जगह नीचे आएगा 8400000, ठीक है। इस तरह बन गया। अब मैं क्या करूँगा, अब दोनों साइड, अब हमने x को मालूम करना है ना, तो दोनों साइड्स को -82 पे डिवाइड करूँगा तो हमारा x मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -82, इस साइड को भी -82 पर डिवाइड करें तो हमें x मिलेगा, ठीक है। अब हम ये इसके साथ कट गया तो हमें क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। ये माइनस भी माइनस के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया हमारा x बाकी बच गया, और फिर इक्वल निशान लगा दें। फिर इस नंबर को आप लोग -82 पर डिवाइड करें, 846 ज़ीरोस और 82 पर डिवाइड करें, 84
1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 82। तो जब मैंने 82 पर डिवाइड किया तो आंसर क्या रहे 10 1024390.244 इस तरह आ गया। अच्छा ये 84 ट्रिपल 1 2 3 4 5 6 82 पर डिवाइड, तो क्या आंसर आ रहा है 102 और 4390 फिर डॉट 244। नंबर्स को हल करने के कैलकुलेटर ज़रूरी है, ठीक है, ये मैन्युअली हम नहीं कर सकते, ये बड़े नंबर्स हैं। तो हमारा कास्ट प्राइस इतना आ गया, तो कास्ट प्राइस ऑफ द कार इज़ दिस, ये हमारा कार का कास्ट प्राइस आ गया, ठीक है, इस तरह। तो हमें पता चला कि ये कार कितने में ख़रीदा गया था, इन पैसों से ख़रीदा गया था, ठीक है। राइट 102 एंड 4390। तो हम कहेंगे कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितनी है, वो ये है 102 4390.244। ये हमारे कार की कास्ट प्राइस आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें वो चीज़ गिवन है वो हम मालूम करेंगे। हम ये मालूम करने हैं ना, सेलिंग प्राइस फॉर अचीविंग 10.5% प्रॉफिट। तो हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है कि हमें, अगर हम इस परसेंट प्रॉफिट पे ये कार बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी फिर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमने मालूम करना है, मतलब इस केस में हमें SP मालूम नहीं है, तो SP को मैं X का नाम दे दूंगा, ठीक है, इस केस में। उस केस में तो SP मालूम है ना, लेकिन यहाँ पर SP मालूम नहीं है, तो SP को मैं X का नाम दे दूंगा। और हम फिर प्रॉफिट हमारे पास कितना परसेंट है, इतना है, तो फिर हम SP जो है ना आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट SP फॉर अचीविंग, अच्छा यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेट selling price for achieving 10.5% प्रॉफिट। वो मैंने क्या लिया, वो मैंने X ले लिया, ठीक है, X मैंने ले लिया और X को हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो X को किस तरह मालूम करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रॉफिट किस चीज़ के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉफिट हमारे पास इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस से जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते तो हमारा प्रॉफिट आ जाते। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो वो हम X ले लेंगे, सेलिंग प्राइस की जगह मैंने X ले लिया। और फिर कॉस्ट प्राइस तो हमने मालूम किया था ना गाड़ी का, वो इतना है 10 यहाँ पर है 10,4390.244, ठीक है, 1024390.244। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया X माइनस ये। अब हमने मालूम करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज किसकी बराबर, यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही ना, ये तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम है कि ये बराबर है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो अब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर प्रॉफिट की जगह मैं लिखूंगा प्रॉफिट किसके बराबर है, प्रॉफिट तो इसके बराबर है ना, प्रॉफिट इसके बराबर है, हमने लिख दिया प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस। तो प्रॉफिट की जगह मैं लिखूंगा X माइनस ये नंबर, ठीक है। और CP कॉस्ट प्राइस के जगह मैं लिखूंगा ये कॉस्ट प्राइस है ना, और 100 में मल्टीप्लिकेशन देंगे तो हमारा आंसर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास यह है, ये प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है।
तो प्रॉफिट परसेंट की जगह मैं लिखूँगा 10.5। फिर प्रॉफिट की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है, ये तो प्रॉफिट के बराबर है, x माइनस 10 2 4 3 9 0 फिर 2 4 4। प्रॉफिट की जगह मैंने ऊपर ये लिख दिया। फिर नीचे क्या लिखना है, CP कॉस्ट प्राइस लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस तो इतना है 10, ये इतना है ना कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मैं लिखूँगा 1024390.244 और मल्टीप्लिकेशन देना है हमने 100 में। ठीक है, अब हमने इसमें से ये इस x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ये x इस सेलिंग प्राइस हमने मालूम करना है, ये हमें मालूम नहीं है। तो सेलिंग प्राइस हम मालूम करते हैं कि किस तरह मालूम होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 100 पर डिवाइड करेंगे कि ये 100 यहाँ से कैंसिल हो जाए। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर बाद की प्रोसेस इसकी बात करेंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा। पहले हमारे पास है 10.5, ये तो प्रॉफिट है। ठीक है, और फिर इसके बाद x माइनस 1024390 1024390.244, ये 44 है। ठीक है, और डिवाइड करूँगा इस नंबर पे 1024390.244 और मल्टीप्लिकेशन देना है 100 में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो फिर हमारी वो आंसर होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं, इसके डिफरेंट तरीक़े। सबसे पहले हम तो ये नंबर जो है ना, दोनों साइड्स को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 100 मैं लिखूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 100। तो इस नंबर को भी 100 पर डिवाइड करें, यहाँ भी इस नंबर को 100 पर डिवाइड करें। ठीक है, तो अब क्या होगा, यह तो मैंने लिख दिया 10.5 डिवाइड बाई 100 और फिर इक्वल्स ये 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बाकी बच जाएगा। ठीक है, x डिवाइडेड बाई x माइनस 102439.244 और हमने अब क्या करना है, ये चीज़ इसके नीचे लिखना है 1024390.244। अब हम इसमें जो है ना, अगर हम दोनों साइड्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करें, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर इक्वेशन आसान बन जाते हैं ज़रूर। ठीक है, तो ये नंबर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो 10.5 मल्टीप्लाई करूँगा इस नंबर के साथ। ठीक है, 102,439। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में मेरे साथ मौजूद है ये नंबर, सिर्फ मैं मल्टीप्लाई करूँगा किस नंबर पे, 10.5 में, 10.5। तो आंसर क्या रहे, 1075609.756। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया 10 7 फिर 5 6, इतने बड़े बड़े नंबर से 097.56 ये आ गया। फिर इक्वल बीच में लगा देंगे और फिर ये 100 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले ये 100 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इस बाद वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 100 पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100x बन जाएगा। फिर बीच में क्या है, माइनस है, फिर ये 100 इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाए, मैं यहाँ पर कह दे 1024, कैलकुलेटर में 102439.244 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या दे रहा है, 102439.244। 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन देने से ये पॉइंट जो है ये 2 दर्जे ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा आंसर इस तरह आएगा। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर में भी आप लोग देख लें।
तो हमारा आंसर इस तरह, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो मैं नीचे लिख दूंगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर इस तरह आता है 102439 और ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया 24.4 इस तरह बन गया। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन दें तो बिल्कुल इसी तरह ही आएगा। तो 100x माइनस दिस वन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये x वाला यहीं पर रहेगा और ये जो है ये नंबर ये यहाँ पर इस साइड में ले आना है। ठीक है, तो इससे फिर माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है लेकिन समझने की ज़रूरत है। तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस नंबर को इस लाइन पे ले आते हैं, इसके पीछे, इस नंबर के पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे जब लिखेंगे तो इसके सामने क्या है, माइनस है, लेकिन दूसरे लाइन में ट्रांसफ़र करने से ये प्लस बन जाएगा। आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर प्लस है दूसरे लाइन में ट्रांसफ़र कर दे तो माइनस बन जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो दूसरे लाइन में ट्रांसफ़र करके प्लस बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने करना है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, 10,756 ये नंबर में लिखता हूँ, 10,756,97.56 और ये नंबर जब मैं वहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस बन जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे 10,24,390,24.4 और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये 100 इस जगह पे रह गया और ये दूसरा मैंने इक्वल के उस तरफ लगा दिया तो फिर ये प्लस बन गया। ठीक है, अच्छा अब क्या होना है, इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो वो हमारा बराबर आएगा 100x की। तो यहाँ पर एक नंबर तो मेरे पास मौजूद है, ये वाला कैलकुलेटर में ऑलरेडी, इसके साथ मैं ये ऐड करूँगा। अच्छा, प्लस 10,756,97.56 10,756,97.56। तो इससे आंसर यही आ रहा है 113195,122। आंसर क्या आ रहा है 113195,122 और बीच में इक्वल लगाना है और ये 100x। अब x को मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को 100 पर ही डिवाइड करना होगा हमें। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 100, इसको भी 100 पर डिवाइड करें, इसको भी 100 पर डिवाइड करें ताकि हमें x मिल जाए। ठीक है, x के आगे जो भी है इस पर हम डिवीज़न करेंगे। तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, हमें आंसर में क्या बच गया, x बच गया और इसको अब 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑलरेडी कैलकुलेटर में ये नंबर मौजूद है, मैं सिर्फ लिखूँगा डिवाइडेड बाय 100, 100 पर डिवाइड किया तो ये नंबर आ रहा है 113195,122। तो हमारा आंसर किस तरह आ रहा है 113195,122। तो हमारा सेलिंग प्राइस इतना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द सेलिंग प्राइस इज दिस, सेलिंग प्राइस ऑफ द कार्ड फॉर अचीविंग 10.5% प्रॉफिट इज दिस। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया, वो इतना है 1131,951.22। हमारा सेलिंग प्राइस इतना आ गया।